तो आज अपन कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं और अपन बताते हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कौन सा डिसकंटिन्यूस होगा। तो देखो कैसे बताएंगे। ये कुछ फंक्शंस दे रखे हैं आपको। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं अपन, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। पहले देखो दिखता कैसा है ये फंक्शन, एफ एक्स इक्वल एक्स, इस प्रकार से फंक्शन है। इसका मतलब वो आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है अपने पास। क्लियर है। तो ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, हमेशा सतत फलन होगा। अगर आपके पास कोई भी एक सिंगल फंक्शन दे रखा है, क्लियर है, तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। बस कंडीशन क्या है कि वो है ना कभी भी परिभाषित नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब अपने पास ऐसा कोई पॉइंट विद्यमान नहीं होना चाहिए जिस पर फंक्शन कैसा हो जाए, या तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाए फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, या क्या जिसे अपन क्या बोलते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। समझ गए क्या। तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, फिर हमेशा कंटिन्यूस होगा। अब आप चाहे कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे इसकी बात करें अपन इस फंक्शन की, तो आप चाहे बोल सकते हो x इक्वल, जैसे आप ले लो चाहे x इक्वल 2, तो x इक्वल 2 पे अगर देखेंगे तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा। सही है। या आप ऐसे बोल दो x ग्रेटर देन 2, तब भी ये फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा। x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 से ज्यादा, तो कितनी भी हो सकती है, 5 रख लो चाहे 10 रख लो, हमेशा ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस, क्योंकि सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। क्लियर है बात। इसके बाद में ये है कांस्टेंट फंक्शन, जिसे बोलते हैं अपन अचर फलन। कैसा होता है, एफ एक्स इक्वल सी, ये फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन। सी का मतलब है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे यहाँ पे अपन लेते हैं एफ एक्स इक्वल 2। सही है। तो ये फंक्शन होगा हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्लियर है। चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, उस पर हमेशा कंटिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी बनेगा नहीं, कुछ भी रख लो, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो। क्लियर बात, हमेशा डिफाइन होगा फंक्शन। इसके बाद में है बहुपद फलन पोलिनोमियल फंक्शन। देखो पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, बहुपद फलन कैसा होता है। अरे आपने पढ़ा होगा कि x+1 है, तो ये कैसा है, एक पोलिनोमियल तो है, बहुपदी तो है, कैसा है, रेखिक है ये। सही है। इसके बाद में आप देख सकते हो x² + 2x - 5, ये कैसा हो गया, द्विघात, ये भी एक बहुपद है। सही है। और जैसे मान लो आप x³ + 5 ये ले लो, या फिर x की पावर 10 + 7x + 1 ले लो, तो ये सब क्या है, बहुपदी तो है। तो इससे अपन है ना ऐसा लिख दिया, बस ये इस पैटर्न से लिख दिया। इस प्रकार से होता है कोई पोलिनोमियल फंक्शन। कैसे, a0 + a1x + a2x² + a3x³, इस प्रकार से टर्म्स चलते जा रहे हैं आगे, जहाँ पे a0 a1 a2 a3 ये सब क्या चीज़ है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर बात। तो इसको देखकर घबराना नहीं है, ये क्या आ गया ऐसे, तो सिंपल वही है जैसे अपने फंक्शन ये होते हैं ना, x² + 2x + 1 x⁵ - 3x + 1, तो ये सब फंक्शन, इन फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। ये सब, ये जो दिखे हैं मैंने यहाँ पे नीचे, ये सब क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं, ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं हमेशा। अब चाहे कोई भी पॉइंट की बात करें, जैसे मैं ऐसे पूछूं x² + 2x - 5 x इक्वल 5 पे कंटिन्यूस है क्या, तो आप आंख बंद करके बता सकते हो ये क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो रखते ही ये क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए, या इसकी ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। समझ गए क्या। क्लियर बात। इसके बाद में है चरघातांकी फलन, जिसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है, देखो यहाँ से आप देख सकते हो, चर घात है ना, वो क्या होनी चाहिए, चर होनी चाहिए, वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे इसकी घात या पावर वेरिएबल x है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है। इस टाइप के फंक्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपको याद होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस प्रकार के होते हैं, पावर x या e पावर x। क्लियर है। तो ये भी फंक्शन कैसे होंगे, हमेशा कंटिन्यूस होंगे, सिंगल फंक्शन है। समझ गए क्या। कहीं पे भी अपने पास ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे अनडिफाइन हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। क्लियर बात। और इसके बाद में आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसे बोलते हैं लघुगणकीय फलन। तो ये होता है f(x) = log बेस e(x), इसे बोलते हैं बेस e(x). सही है। ऐसा फंक्शन आपके पास है, तो वो कैसा है, लघुगणकीय फलन। ये अपने काम में आएंगे आगे इंटीग्रेशन में। तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। इसके बाद में मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन। f(x) = कितना है, mod x, ऐसा दिखता है मापांक फलन हमेशा। क्लियर है। ये फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। बताओ कोई पॉइंट है क्या जहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है, ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, कुछ भी रख लो, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, कहीं कभी भी आपको अनंत नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, जिससे अपन बोलते हैं क्या, फंक्शन
कभी भी अनडिफाइन या सॉरी क्या इन्फिनिटी नहीं मिलने का मतलब फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। परिभाषित बोलते हैं, यानी परिभाषित का मतलब ये फंक्शन डिफाइन होने का मतलब वो ये होता है, परिभाषित होने का मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ रिजल्ट मिलना, कुछ न कुछ वैल्यू मिलना। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है, अपरिभाषित का मतलब ये होता है कि अगर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, जैसे किसी फंक्शन जैसे आप है 1/x ये फंक्शन है, x इक्वल 0 रखने पे क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब फंक्शन खराब हो जाएगा, अपना मशीन खराब हो जाएगी। x इक्वल 0 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। ये होता है परिभाषित। अपरिभाषित का मतलब डिफाइन, अनडिफाइंड का मतलब, डिफाइन का मतलब कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, आंसर हमेशा मिलेगा। अनडिफाइंड का मतलब वैल्यू आप रख रहे हो कुछ भी तो आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, समझ गए क्या, तो वो अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। इसके बाद में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। उसके अंदर भी कौन सा, एक तो साइन एक्स, एक कोस एक्स। ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, चाहे डायरेक्ट आप बता सकते हो, समझ गए क्या। अगर आपके पास सिंगल फंक्शन इस प्रकार से अगर दे रखे हैं तो वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर है। सिंगल फंक्शन की बात कर रहे हैं, डबल अगर मिक्स में लिख दे, कमांड रूप में दो फंक्शन को लिख दे, तो वहाँ पे तो अपने को फिर चेक करना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे किए थे ना अपने क्वेश्चंस, चल रहा है। जैसे मान लो आपके पास क्या है फंक्शन, इस प्रकार से एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 एक्स लेस देन 1 है। यहाँ पे है आपके पास क्या, कोई सा फंक्शन ले, जैसे ये ले लेते हैं अपन साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 1 ले लो, एक्स लेस देन इक्वल 1। तो यहाँ पे तो अपने को 1 पे चेक करना पड़ेगा। दो फंक्शन कमांड रूप में आ गए, तो यहाँ पे इक्वल के साइन पे है ना, इक्वल क्या है 1 पे है, तो 1 के आगे पीछे दोनों फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है, इस वजह से यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा फिर कंटिन्यूटी। तो क्लियर है, देखते ही बता सकते हैं इनको, कंटिन्यूस फंक्शन। इसके बाद में है देखो डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये सभी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। देखो सबसे फर्स्ट इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल 1/x। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल 0। एक्स इक्वल 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि एक्स इक्वल 0 पे ये अनडिफाइन हो जाता है, मशीन अपनी खराब हो जाती है। जैसे एक्स की वैल्यू इसमें अंदर 0 रखोगे तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, अनंत हो गया, मतलब फंक्शन अपरिभाषित, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ है कि वो एक्स इक्वल 0 पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, असतत होगा। इसके अलावा आप कुछ भी रख लो इसके अंदर, एक्स की वैल्यू रियल नंबर्स के अंदर कुछ भी रख लो, हमेशा आपको आंसर मिलेगा। 0 के अलावा कुछ भी रख लो, चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन डिफाइन होगा, तो हमेशा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। समझ गए बात। एफ एक्स इक्वल ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप लिख भी सकते हो महत्तम पूर्णांक फलन, सही है, ये वही है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल, कोई भी इंटीजर वैल्यू आप ले लो, कोई भी पूर्णांक वैल्यू, उस पूर्णांक वैल्यू पर हमेशा क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, असतत होगा। बात को समझे। अपन देखो प्रूव भी करेंगे इसको, तो अपन देखेंगे भी, क्वेश्चन भी है ऐसा तो अपने पास। एक्स इक्वल जैसे इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक वैल्यू, कोई भी, जैसे मान लो 2 रखोगे तो इस पे है ना 2 पे ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूस है, 5 पे डिसकंटिन्यूस है, सभी पॉइंट्स पे, सभी इंटीजर वैल्यू पे। समझे बात को, कैसे है वो देखेंगे अपने क्वेश्चन, उसमें प्रूव भी करेंगे ये बात। क्लियर है बात। और इसके बाद में है थर्ड वाला है एफ एक्स इक्वल 10x और sec x। ये ओनली डिसकंटिन्यूस होंगे, असतत होंगे इन्हीं बिंदुओं पे, इन्हीं पे। कौन से, प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, यानी ओड π/2 पे हमेशा डिसकंटिन्यूस होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि देखो आप इसे 10x को कैसे लिखोगे, sin x अपॉन cos x। अब मैंने क्या बताया कि आप इसके अंदर है ना क्या ले सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू ले सकते हैं जो रखने पर यहाँ पे क्या बन जाए, नीचे 0 बन जाए, सही है। इसके अलावा सब कुछ रख सकते हो। तो जैसे आप इसके अंदर क्या रखोगे, π/2 रखोगे, x की वैल्यू π/2 रखो तो नीचे कितना बनेगा, 0 रखते हैं, इन्फिनिटी बन गया अपने पास, फंक्शन अनडिफाइन हो गया, मशीन खराब। इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, असतत होगा। तो कौन से π/2 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये पॉइंट कि प्लस π/2, यानी प्लस π/2 या माइनस π/2 पे भी 0 बन जाएगा नीचे। 3π/2 लोगे तो भी नीचे 0 बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो बात समझ गए। तो इन पॉइंट्स पे क्या है, सभी पॉइंट्स पे क्या है, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस। इसके बाद में ये जो फंक्शन है वो भी कैसे होंगे, इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होंगे। जैसे कैसे लिखोगे आप, cos x को 1/sin x हो गए। अब चेक कर लो, x इक्वल 0 रखो, 0 पे कितना आएगा, 0, 1/0, इन्फिनिटी बन गया। इसका मतलब 0 पे फंक्शन अनडिफाइन है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस पॉइंट है वो 0 पे। अब और कब हो सकता है, कब 0 बनेगा नीचे,
जब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, पाई रखोगे, 2 पाई रखोगे, 3 पाई रखोगे, सभी पे क्या बनेगा 0। इसका मतलब इन पॉइंट्स को हटा देंगे, इन पॉइंट्स पे क्या होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। बात समझे। और जैसे सेक एक्स को कैसे लिखोगे आप 1/cos x, तो वही क्या, अच्छा ये मिक्स में आ गया क्या, ये इसके अंदर सेक नहीं आएगा, cosec x cot x को देखोगे तो cos x अपॉन वापस वही sin x, x की वैल्यू नीचे 0 नहीं सकते, साइन के अंदर 0 पाई, ये 2 पाई रखने पे 0 आ जाता है। समझ गए क्या। इसके बाद में देखो क्या है, नोट में क्या लिखा हुआ है, ए फंक्शन वेयर ए पॉइंट वेयर ए फंक्शन इज अनडिफाइंड, एक पॉइंट जहाँ पर फंक्शन कैसा है, अनडिफाइन है, अपरिभाषित हो रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी आ रही है, अनंत, इन्फिनिटी आ रही है अपने पास, तो तब फंक्शन विल बी ऑलवेज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, यानी फंक्शन हमेशा उस पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, असतत होगा। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि कोई भी पॉइंट जो रखते ही अगर अनंत बन रहा है अपने पास, फंक्शन की वैल्यू अनंत आ रही है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। सिंपल सी बात है। इसके बाद में है लेट टू फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट पॉइंट सी, कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे मान लो फंक्शन एफ भी कैसा है, कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब सतत है दोनों एफ और जी, इन देयर डोमेन देन, यानी उनके प्रांत में, यानी हर कुछ तो रख नहीं सकते आप, यानी कोई ना कोई प्रांत डोमेन होगा, प्रांत होगा, उसमें से तो वैल्यू दे सकते हैं। समझ गए क्या। तो एफ और जी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनको आप ऐड करोगे ना, तब रिजल्ट मिलेगा, वो भी कैसा आएगा, कंटिन्यूस, यानी एफ प्लस जी करोगे तो कोई नया फंक्शन मिल जाएगा ऐड करने पे, तो जो नया फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ गए बात। और दोनों फंक्शन को माइनस करोगे तो भी कैसे मिलेगा फंक्शन, कंटिन्यूस मिलेगा। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों फंक्शन को एफ और जी को, क्योंकि एफ और जी दोनों पहले से कैसे कंटिन्यूस है, मल्टीप्लाई कराने पे रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा, सतत फलन होगा जो भी मिलेगा वो। इसके बाद में देखो एफ और जी कंटिन्यूस है तो फोग निकालो, गोफ निकालो। सही है कि उनका फोग और गोफ अगर डिफाइन है, परिभाषित है, तब की बात है कि फोग, मान लो किसी क्वेश्चन में फोग निकल रहा ही नहीं है ना, सही है, डिफाइन नहीं है, तब तो ये अपन नहीं बता सकते आगे। अगर मान लो डिफाइन है, फोग भी निकल रहा है, गोफ भी निकल रहा है, तो क्या होगा, वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा हमेशा। समझ गए क्या। जैसे मान लो एफ एक्स है आपके पास, एक है जी एक्स है, पहले से ही बोलते हैं कि एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो जैसे ही आप उनका कंपोजिशन लोगे, संयोजन करोगे आप उनका, तो क्या मिलेगा, फोग मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, गोफ एक्स मिलेगा, या तो फोग एक्स मिलेगा या गोफ एक्स मिलेगा। तो जो भी आपको मिलेगा फोग एक्स और गोफ एक्स, तो वो भी क्या होगा, सतत होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये बात समझ गए क्या सभी, क्लियर है। और क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, क्या, एफ अपॉन जी, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस और उनको आप डिवाइड करवाते हो तो रिजल्ट आएगा, जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ गए क्या। अब चाहे नया रिजल्ट मिले नहीं मिले, इससे भी आप कंटिन्यूस बोल सकते हो, क्योंकि एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है, तो इनका डिवाइड होगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ गए क्या।